हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका थिंक आईएएस में आज हम देखेंगे एसईओ मीट के ऊपर। तो एसईओ मीट के ऊपर एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। और इसमें हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि दो इंपॉर्टेंट लीडर से मिलने वाले हैं, वो है पुतिन और उनके साथ जाई जिंगपिंग का ये कोविड-19 के बाद पहला टूर है। और उसके साथ हमें ये समझना होगा कि इनके इन टूर के साथ ये यहाँ पे जब आए हैं तो कई सारे कंपल्सन्स के साथ आए हैं, जहाँ पे यूक्रेन की वार चल रही है और इंडिया का स्टैंड ऑफ है ऑलरेडी। तो ये देखिए आप समरखंड में, जो कि उज्बेकिस्तान में है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑलरेडी उतर चुके हैं। और वहाँ पे उतरने के बाद उन्होंने सबसे पहले जाकर के जो मीट की है वो सबसे पहले उन्होंने पुतिन से जाके मिले हैं। और उसके बाद विशेष अभी कुछ हुआ नहीं है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है इस साल का, देखिए सबसे पहले तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनी में होगा, बिकॉज क्वाड पावर्स जो है वो सारे के सारे इंडिया को देख रहे होंगे। हमारे क्वाड में कौन कौन से पार्टनर आप बताइएगा? एक यूएस, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा हमारा प्यारा भारत इंडिया। अब इंडिया के जो पार्टनर्स है वो क्लोजली देख रहे होंगे, बिकॉज क्वाड जो है चैलेंज करता है एससीओ को, बिकॉज ये अगेंस्ट माना जाता है चाइना और रसिया के लिए। तो इसे हमें बहुत ही तरीके से देखना होगा कि आखिरकार इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। और इंगेजिंग विथ रसिया जो कि ऑलरेडी अभी यूक्रेन के साथ वार में है, उसका व्लादिमीर पुतिन के साथ क्या होता है? व्लादिमीर पुतिन का कहीं ना कहीं साथ इंडिया ने दिया है रसिया का, बिकॉज रसिया इंडिया का ऑल टाइम फ्रेंड है और हमेशा साथ देता रहा है। और यूएन के वोटिंग में इसलिए इंडिया ने साथ दिया है। फेस ऑफ विथ चाइना, आपने ऑलरेडी देखा कि PP15 पॉइंट पे चाइना ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया जब जाई जिंगपिंग इन एससीओ की समिट में आने वाले थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया है आपको रीजन सही से पता होगा, बिकॉज एस जयशंकर ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर आप बॉर्डर के स्टैंड ऑफ को सही नहीं करते हैं तो हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। अब इसमें यह देखना होगा कि एक्चुअली में कि इंडिया और चाइना के बीच उस तरह की बात हो पाती है कि नहीं, मीन्स जाई जिंगपिंग और मोदी जी एक साथ बैठ करके सही से बात कर पाते हैं और इवन हैंडशेक भी हो पाता है कि नहीं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी आ रही है, जिसके लिए इंडिया अपने नॉर्म्स को सेट करेगा, जो कि रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है एससीओ की। वो समरखंड में इस साल है और नेक्स्ट ईयर इंडिया होस्ट करेगा 2023 में, सितंबर में ही। तो इसीलिए ये समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके बाद इंडिया G20 भी समिट हेल्ड करने वाला है नेक्स्ट ईयर। सो इंडिया के पास अभी ग्लोबल पावर होने के साथ साथ आप देखेंगे कि यूएन में इंडिया ऑलरेडी, जो कि अलग से 4 मेंबर्स जो कि चुने जाते हैं उनमें से एक है, और इंडिया वहाँ पे लीड कर रहा है। उसके साथ G20 मीट है और एससीओ की मीट भी है। अब आपको ये देखना होगा कि इंडिया एक्चुअली कर क्या सकता है। इंडिया अभी ग्लोबल पावर है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। और ये बताया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को रीच कर जाएगा और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। इसीलिए इंडिया का रोल अभी बहुत बड़ा है। तो इसके साथ अगर एससीओ के बारे में हम जानें तो एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2001 में। और ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। तो आपको इससे समझना होगा कि सिक्योरिटी अलायंस जो अभी इसमें जुड़ता है तब एक्चुअली ये एक नेटो की तरह बन जाता है, जिसे एक्चुअली अभी वहाँ पे बता भी रहे ईरानियन जो प्रेसिडेंट वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने क्लियरली व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर बोला कि हमें वेस्ट को कर्व करना चाहिए। और इवन जाई जिंगपिंग ने बोला है कि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड पावर के ऑर्डर से नहीं चल सकते, यानी कि उन्होंने सीधा सीधा यूएस को चैलेंज किया है, यूएस की हेजेमनी पे सीधा अटैक किया है। अब चाइना और रसिया जो है 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो कि है पहले हैं कजाकिस्तान, दूसरे किर्गिस्तान, तीसरे उज्बेकिस्तान और चौथा ताजिकिस्तान। ये 4 कंट्री के साथ चाइना और रसिया ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं एससीओ के। और इंडिया और पाकिस्तान जो है आप सभी जानते हैं कि 2017 में इसके मेंबर बने हैं, जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन था। अभी ये बोला जा रहा है कि ईरान और बेलारूस को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी ये ऑब्जर्वर स्टेटस पे हैं। देखते हैं उन्हें समरखंड की समिट में शामिल करते हैं या नहीं। अब हमें स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा, रीज़न क्या है जाई जिंगपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिलने का। जाई जिंगपिंग एक्चुअली आफ्टर कोविड अभी ही निकले हैं। तो आफ्टर कोविड जब वो निकले हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट होगा उनके लिए, जहाँ पे वो वर्ल्ड को ये भी दिखाएंगे कि वो ग्लोबल पावर है और इंडिया का कॉन्फिडेंस भी लेंगे। अब इंडिया का कॉन्फिडेंस लेने के साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि PP15 पॉइंट पे बफर बना दिया गया है, वहाँ से चाइनीज़ ट्रूप्स हट चुके हैं और इवन इंडियन ट्रूप्स गलवान वैली से थोड़े पीछे आ चुके हैं।
तो अब बफर पॉइंट बनने के बाद जो है पूरी तरह से डिसंगेजमेंट नहीं हुई है, इसलिए एस जयशंकर ने कहा है कि सिर्फ एक पॉइंट पे हम संतुष्ट हो सकते हैं, दैट ऐसा हुआ है कि वो लोग हट चुके हैं और हमारे कमांडर लेवल जो टॉक्स थे वो कुछ हद तक रंग ला रहे हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से डिसंगेजमेंट हुआ नहीं है। तो इस समिट के बाद ही हमें रियल कॉर्पोरेशन का पता चल पाएगा। इसके साथ इकोनॉमी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नरेंद्र मोदी और जाई जिनपिंग डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान का इशू हो गया जिस पे दोनों साथ हैं, और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डेब्ट रिडन कंट्री होता जा रहा है, उसमें भी एससीओ के मेंबर्स को कुछ फैसला देना होगा, और वो किस तरह का फैसला देते हैं वो भी समिट के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे इंडिया एंड रसिया ये मेजर पॉइंट है। यहाँ पे जहाँ पे आप इंडिया और रसिया को लो तो इंडिया के पास कंपल्सन्स होता है दो तरफ से, एक यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा ईयू का। यूरोपियन यूनियन बार बार इंडिया को बोलती है और यूएसए कि आप रसिया के अगेंस्ट वोट करो, लेकिन रसिया के अगेंस्ट इंडिया ने उतना वोट नहीं किया है और बहुत जगह पे रिस्ट्रेन किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब रिस्ट्रेन करने के कारण ईयू और यूएसए सोचते हैं कि चलो इंडिया के पास भी कंपल्सन्स है, वो उन्होंने मदद की हुई है। ऊपर से इंडिया ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया हुआ है जो कि कास्टा एक्ट के तहत है। अब कास्टा लगने के बाद भी अगर इंडिया इन चीज़ों को करता है तो यूएसए ने इसीलिए यहाँ पे इंडिया को स्पेशल वेवर दिया है, स्पेशल कंडीशन में। अब इसके साथ जब वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि हम यूक्रेन के वार के टाइम में रसिया को एम्पावर कर रहे हैं वहाँ से ऑयल लेकर के, रसिया से ऑयल लेकर के। तो हमारे जयशंकर ने, जो कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने राइटली बोला था कि आप खुद को देखो, हम जितना ऑयल एक साल में खरीदते हैं उतना आप एक दोपहर में खरीद लेते हो, तो आपको पहले अपने जगह देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें और जैसा डिसंगेजमेंट चाइना के साथ हमारा हुआ है अभी रिसेंटली गलवान वैली में, तो ये कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन का हाथ देखा जा सकता है, क्योंकि वो प्रो इंडिया हमेशा से रहते हैं और कभी भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ कमेंट नहीं किया है इन सारे मामले होते हुए भी। इसलिए इंडिया और रसिया एक बहुत ही पुराना फ्रेंड है, और इस समिट के साथ और इसके बाद भी जो होने वाला है ये फ्यूचर में देखने लायक होगा। और इंडिया का जो नंबर 1 आर्म एक्सपोर्ट प्लेस है दैट इज रसिया है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।